तो गाइज फाइनली एक और यूजलेस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद रियल मैड्रिड इज बैक। मतलब यार मुझे समझ में नहीं आता भाई, ये कौन बंदा है जो ये इंटरनेशनल ब्रेक्स जो है, ये जो स्केड्यूल है टीम्स के, ये बनाता है। मतलब अभी एक ब्रेक हुआ है, फिर अक्टूबर में आएगा, फिर नवंबर में आएगा। आप क्लब फुटबॉल भी इम्पैक्ट कर दे रहे हो, इंटरनेशनल फुटबॉल में भी कुछ बहुत फायदा नहीं हो रहा, प्लेयर्स को इंजर्ड कर दे रहे हो। मतलब मेरी तो समझ से बहुत परे है, बट इट इज़ वॉट इट इज़ एंड वी हैव टू कोप अप विद दैट। सो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए आज फाइनली रियल मैड्रिड इज बैक एंड रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट, यानी कि रियल सोसिएडाड के होम विच इज़ रियाला अरीना, वहाँ पे रियल मैड्रिड आज खेलने वाली है। तो आज की वीडियो में एक छोटा सा प्रीव्यू कर लेते हैं, प्लेयर्स देख लेते हैं, कौन कौन इंजर्ड है, कौन कौन स्क्वाड का पार्ट है, कौन सी स्टार्टिंग लाइनअप हो सकती है, कौन सी दो तीन चीज़ हैं जिसका यूज़ करके रियल मैड्रिड इस मैच को जीत सकती है, कौन सी दो तीन चीज़ें हैं जिसका रियल मैड्रिड को ध्यान रखना है अगेंस्ट रियल सोसिएडाड। उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग बैटल्स देख लेते हैं एंड फाइनली मेरा प्रेडिक्टेड स्कोर तो यहाँ पे है ही। तो अगर आपको इस मैच के बारे में सब कुछ जानना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फैक्ट है, रियल मैड्रिड जो है अपने लास्ट 3 मैचेस जो उन्होंने यहाँ पे रियाले अरीना पे खेले हैं, वो तीनों के तीनों मैचेस यहाँ पे जीते हैं। अगर बात करूँ अप्रैल 26, 2024 ला लीगा का मैच था, 1-0 जीते। उसके बाद सितंबर 14, 2024 ला लीगा का मैच 2-0 जीते। उसके बाद कोपा डेल रे का सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग था यहाँ पे, विच इज़ अराउंड February 26, वो रियल मैड्रिड ने यहाँ पे 1-0 जीता। तो रियल मैड्रिड ने यहाँ पे तीनों मैचों में क्लीन शीट रखी है, उसके अलावा तीनों मैच जीते भी हैं। तो टच वुड, होपफुली एक और मैच यहां पे ऐड हो सकता है। टीम न्यूज़, कल तक यार सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट कल रात को रियल मैड्रिड के लिए कितनी वियर्ड सी न्यूज़ आई, दैट इज एंटोनियो रुडिगर इज आउट फॉर 3 months। उनके लेफ्ट रेक्टस फेमरिस थाई है, जो थाई की एक इंजरी उनको यहाँ पे हो गई है, जिसकी वजह से शायद वो मोस्ट प्रॉब्ली जो है दिसंबर या जनवरी तक वापस आएंगे, विच इज़ अ वेरी बिग ब्लो फॉर रियल मैड्रिड। बट लेट्स सी, होपफुली रियल मैड्रिड के पास अभी भी डिफेंसिव ऑप्शन की कमी नहीं है। राउल असेंसियो विल बी देयर, हुआन मार्टिनेज में कम इन, तो डेविड अलाबा इज ऑल्सो फिट नाउ। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन, बट इट्स अ ब्लो फॉर रियल मैड्रिड समहाउ। उसके अलावा जूड बेलिंगम अभी भी बाहर है, वेरी गुड रिकवरी, बहुत क्विक रिकवरी कर रहे हैं जूड बेलिंगम। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में हमें जूड बेलिंगम खेलते हुए दिख सकते हैं। उसके अलावा कामाविंगा इज ऑलमोस्ट रेडी, ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी, बट अभी रियल मैड्रिड को रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए वो भी बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, बट इस मैच में वो भी बाहर हैं। उसके अलावा मेंडी एंड एंड्रिक ऑलमोस्ट ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये लोग भी ऑलमोस्ट तैयार हैं, बट आई थिंक रियल मैड्रिड रिस्क नहीं ले रही है, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो आउट। बट बहुत जल्दी आपको ये भी स्क्वाड का पार्ट होते हुए मिल जाएंगे। इन 3-4 प्लेयर्स के अलावा एवरीबडी इज अवेलेबल। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जो रियल मैड्रिड की काइंड ऑफ फर्स्ट प्लेइंग 11 है, जो यूजुअली मैचेस खेलती है, वो बिल्कुल फिट है एंड दे आर रेडी टू स्टार्ट द मैच। रियल सोसिएडाड की बात करें तो इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बाहर हैं, जैसे कि ब्राइस मेंडिस। इनको एक नेसल फ्रैक्चर हुआ था फ्राइडे की ट्रेनिंग में। वैसे तो सोसिएडाड का जो मेडिकल नोट था उसमें था कि वी आर एसेसिंग द सिचुएशन, इतना क्रिटिकल नहीं है एंड ऑल दैट, बट लोकल मीडिया इज सेइंग कि वो इस मैच में बाहर होने वाले हैं। उसके अलावा इनके लिए जो एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है हेरेरा, उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है, वो बाहर हैं। उसके अलावा एक और इनके आइसलैंड के न्यू 21-year-old इंटरनेशनल, दैट इज ओरी ऑस्कारसन, बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है। अगर ये खेलते हैं तो रियल मैड्रिड को इनसे बहुत बच के रहना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे शूट्स लेते हैं, ड्रिबल करते हैं, तो ये भी अभी के लिए इस मैच में डाउट बने हुए हैं। लेट्स सी अगर आखिरी टाइम में ये खेलते हैं नहीं, बट प्लीज डोंट थिंक लाइक कि ये 2-3 जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो बाहर हैं, या फिर आप कह लो कि यार जुबिमेंडी चला गया, मेरिनो चला गया तो सोसिएडाड बहुत कमजोर हो गई है। ऐसा नहीं है भाई, सोसिएडाड के पास अभी भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जैसे कि ओयरज़ाबल, जैसे कि बेरेंचिया, उसके अलावा इनके पास गोरो चाटेगी, इस टाइप के बहुत ही अच्छे अच्छे जो प्लेयर हैं वो अभी भी सोसिएडाड के लिए खेल रहे हैं। तो डोंट फील लाइक कि रियल मैड्रिड बड़े आराम से इनको हरा देगी। करंट फॉर्म की बात करें, रियल मैड्रिड का हम सबको पता है टॉप ऑफ द लीग, 3 मैच खेले हैं, तीनों मैच जीते हैं, सबसे कम गोल स्कोर किए हैं एंड उसके अलावा रियल मैड्रिड बहुत ही फैंटास्टिक खेल रही है, पोजीशन रख रही है, टच वुड अगेन, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट। अगर रियल सोसिएडाड की बात करें, भाई रियल सोसिएडाड ने अपने शुरुआत के 3 मैचों में एक भी मैच अभी तक नहीं जीता है। पहला इन्होंने 1-1 ड्रॉ खेला अगेंस्ट वेलेंसिया, उसके बाद 2-2 ड्रॉ खेला स्पेनियोल, उसके बाद 1-0 हारे अगेंस्ट रियल ओविडो। तो आप फॉर्म लाइन इनकी देख सकते हो, D-D-L, होपफुली उसमें एक एल और आज लग सकता है, लेट्स सी, बट उतना आसान नहीं होगा रियल मैड्रिड के लिए। ये वाली ट्रिप्स जो है कभी भी रियल मैड्रिड के लिए उतनी आसान रही नहीं है, बट होपफुली जिस तरीके की रियल मैड्रिड की फॉर्म चल रही है, तो शायद रियल मैड्रिड यहाँ पे एक और विन लेके जा सकते हैं। 3 टैक्टिक्स जिसका रियल मैड्रिड यूज करके यहां पे रियल सोसिएडाड को हरा सकती है, उसमें पहला पॉइंट है प्रेस द डबल पिवट।
भाई जो इनके कोच हैं सोसिएडाड के सर्जियो फ्रांसिस्को, इनके जो स्टेबलाइजर्स हैं वो टीम से जा चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया जुबिमेंडी जा चुके हैं, मेरिनो जा चुके हैं, ये दोनों के दोनों आर्सेनल जा चुके हैं। उसके अलावा इनके डिफेंडर नॉर्मन जो है वो एटलेटिको मैड्रिड जा चुके हैं। तो टीम को काफ़ी नुकसान हुआ है लास्ट 1-2 सीजन के अंदर। सो इसकी वजह से इन्होंने अपनी जो आंखें हैं वो अपनी अकेडमी पे गड़ा दी। मतलब अब इनके जो मोस्टली प्लेयर्स हैं वो अकेडमी से आए हुए हैं, जैसे गोरो चाटेगी एंड पैब्लो मैरिन जो है वो आपको मिडफील्ड में खेलते हुए दिख जाएंगे। बट द प्रॉब्लम फॉर सोसिएडाड इज दैट कि दे आर नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड, या फिर जो रियल मैड्रिड का प्रेसिंग या फिर जो फॉर्म इस टाइम पे चल रही है, शायद रियल मैड्रिड उनको परेशान कर सकती है, यानी कि उनको एरर करने पे फोर्स कर सकती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये जो दोनों आपके मिडफील्डर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रैप करना है, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ वेलवर्डे। वेलवर्डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करने वाले हैं। मोस्ट प्रॉब्ली वेलवर्डे विल ट्राई टू स्नैच द बॉल, वो छीनने की कोशिश करेंगे, वो टैकल करेंगे या फिर वो इंटरसेप्शन करेंगे। एंड विद दी मे बी द कॉम्बो ऑफ चुआमेनी एंड वेलवर्डे, अगर वो दोनों बॉल यहाँ पे यूज कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ जो लेन्स बनी हुई हैं, हाइपोथेटिकली मासेंटूनो इज देयर, दे जस्ट नीड टू प्रेस देम, बॉल छीननी है, अपने विंगर को देनी है या फिर कोशिश करनी है अपने फुल बैक को देनी, जो ऑलरेडी रन्स यहाँ पे बना रहा है। मे बी आपके फुल बैक पे जाएगी, वो लॉन्ग क्रॉस यहाँ पे मारेगा टू विनीसियस जूनियर एंड इट्स डन। तो आपके जो मिडफील्ड है वो इनकी थोड़ी सी अभी भी वीकनेस बनी हुई है। आपके वेलवर्डे और चुआमेनी जैसे प्लेयर्स यहाँ पे उसका फायदा उठा सकते हैं। तो हमें एक डबल पिवट बना के इनकी मिडफील्ड जो है उसको एक तरीके से टारगेट करना है एंड वहाँ से हमें एक बिल्डअप जो है वो बनाना है। तो रियल मैड्रिड अगर ये कर ले तो ये मैच को हम बड़े आराम से जीत सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, टारगेट स्पेस बिहाइंड मुनियोज एंड अराम्बरू। भाई इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं, दैट इज मुनियोज एंड अराम्बरू, वो उतने ना मतलब पेसी नहीं है, और आप कह सकते हो कि उनकी जो रिकवरी है ना वो बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब अगर आप वो अटैक कर रहे हैं, आपने बॉल छीन ली, काउंटर पड़ गया वहां पे, दे आर नॉट दैट क्विक और पेसी इनफ कि वो वापस से एकदम से वापस आके आपको उनकी जो रिकवरी है वो रिकवर करके वापस आपको रोकने आ जाए। नॉट वेरी गुड। दिस इज द रीजन कि आपको इन फुल बैक्स के साथ ताकेफुसा कुबो वो इनकी हेल्प करते हुए मिलेंगे, और मे बी लेफ्ट साइड पे जो है आपको बेरेंचिया जो है वो अपने फुल बैक को कवर करते हुए मिलेंगे, जिस तरीके से फ्रैंको मासेंटूनो कई बार पीछे आके कर रहे होते हैं। तो ये जो स्पेस वहां पे बच रहा है, उस स्पेस को कवर करने के लिए कुड भी उनके जो सेंटर बैक है वो इधर उधर मूव होंगे, एंड दिस इज द हाई टाइम जहां पे विनीसियस जूनियर जो है वो अपनी पेस से इन प्लेयर्स को परेशान कर सकते हैं। और वो बनाने के लिए आपको अल्वारो करेराज या फिर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो है ओवरलैप रन्स बनाते हुए दिखेंगे, जहां पे 1-2 पासेस कर सकते हैं। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। विनीसियस जूनियर जब आगे निकलेंगे आपको उनको लॉन्ग बॉल मारनी है, एंड जो 1-on-1 सिचुएशन में कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि विनीसियस जूनियर को वो लोग आइसोलेट कर लें, यहाँ पे कुबो या फिर मुनियोज जो है वो उनको मार्क करने की कोशिश कर ले। वेरी गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे जो स्पेस बचेगा उसमें आपके वेलवर्डे या फिर आदा गुलर लेट रन्स बना के रियल मैड्रिड के लिए गोल स्कोर कर सकते हैं। कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अम्बापे जो उनके जुबेल्डिया डिफेंडर है उनको एकदम टसल करके रखें, पिन करके रखें, एंड आपकी दूसरे टीम प्लेयर्स के लिए मे बी फ्रैंको मासेंटूनो, मे बी वेलवर्डे और मे बी आदा गुलर के लिए स्पेस यहाँ पे बनाए। तो रियल मैड्रिड इनका जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर है उसमें जो फुल बैक्स है उसका बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, हैमर सेट पीसेस। भाई नॉर्मन के जाने के बाद एटलेटिको मैड्रिड का जो रियल सोसिएडाड है उनका डिफेंस काफ़ी वीक हो गया। एटलेटिको मैड्रिड ने नॉर्मन को खरीद लिया है। उसके बाद अब जो इनके थोड़े से जो डिफेंडर है जो लंबे चौड़े जो थोड़ा सा एरियल थ्रेट्स को रोक सकते हैं, दैट इज जुबेल्डिया। बट जो उनका एरियल स्ट्रक्चर है ना वो मुझे थोड़ा सा लेस सेटल्ड लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि घबरा से जाते हैं रोकने में। मैंने जो लास्ट 2-3 मैचेस देखे हैं उसमें सोसिएडाड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बॉक्स के अंदर से बॉल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आपको पता है कि मेरे पास एक ऑपोजिशन है जो बॉल क्लियर नहीं कर पा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके मिडफील्डर मे बी आदा गुलेर और मे बी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, उनको डिलीवरीज क्रॉसेस यहां पे मारने हैं, मतलब उनको एम करना है पोस्ट की तरफ क्रॉसेस को। तो मे बी डीन हाउसन, मे बी एडम मिलिटाओ, मे बी अम्बापे, जो भी आपकी टीम में बहुत अच्छे हेडर्स लेते हैं, कोशिश करनी है उनको डिलीवरीज बहुत ज्यादा फुल उनको देने की। कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जब वो बॉल क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो रीबाउंड मार दे रियल मैड्रिड, हो सकता है रियल मैड्रिड को पेनल्टी मिल जाए, और ऑब्वियसली नॉर्मल गोल की तरह भी रियल मैड्रिड वहां पे स्कोर कर सकती है। तो जो डिफेंस है वो थोड़ा सा रियल सोसिएडाड के लिए अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है। आप ऑलरेडी देख चुके हो कि वो अब तक एक भी मैच नहीं जीत पाए। तो जो सेट पीसेस वाली सिचुएशन है उसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करना है, कोशिश करनी है हमारे जो हेडर गुड हेडर्स ऑफ द बॉल हैं उनको टारगेट करने की। एंड आज के मैच में मुझे ऐसा लगता है कि आपको रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा क्रॉसेस मारते हुए जरूर दिखेगी। अब कुछ चीज़ें हैं जिससे रियल मैड्रिड को भी बच के रहना है सोसिएडाड की। उसमें सबसे पहले आता है कुबो बिटवीन लेफ्ट बैक एंड लेफ्ट सेंटर बैक। भाई जो मेरे जो 2 पर्सनल रैट्स है ना उसमें टॉप पे आता है अल्वारो मोराटा, और सेकंड पे मुझे पता नहीं कहाँ से इसमें कुबो ऐड हो गया है। लास्ट सीजन भी भाई की गर्मी खत्म ही नहीं हो रही थी, जूड बेलिंगम से लड़ाई कर रहा है। मतलब मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया। भाई आप टीम में आए, आप नहीं खेल पाए, आप दूसरी टीम में आ गए, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खून के प्यासे और दुश्मन बन जाओ, मतलब ठीक है। बट
ये सब चीज़ें हटा के हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि कूबो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर। मतलब अल्वारो करेरास मोस्ट प्रॉब्ली उस फ्लैंक पे होंगे जहाँ पे कूबो होंगे, तो अल्वारो करेरास को चुआमेनी की यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे लगता है कि अल्वारो करेरास के लिए बहुत बड़ा टेस्ट हो सकता है, जस्ट लाइक लमीन यमाल। कूबो जो है बहुत ही फैंटास्टिक ड्रिबलर है, बहुत ही पेसी प्लेयर है। पिछली बार जो कप का मैच हुआ था उसमें रियल मैड्रिड को बहुत परेशान किया था, बहुत इन्होंने चांसेस क्रिएट करे थे, गोल पोस्ट पे इनकी बॉल लग गई थी, आई थिंक एक असिस्ट भी दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत ही फ्लेयर वाला प्लेयर है, तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अल्वारो करेरास को शायद इनको होल्ड करने में प्रॉब्लम हो, तो वहां पे चुआमेनी को थोड़ा स्टेप अप करके इनको एक तरीके से पिन करने की कोशिश यहां पे करनी पड़ेगी। एंड ताकेफुसो कोबो जो है मुझे लगता है कि इस मैच में भी रियल मैड्रिड को परेशान यहां पे कर सकते हैं, तो इनके लिए जो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दैट इज ताकेफुसो कोबो, जिनको हमें रोकना पड़ेगा। सेकंड, ओरिजाबेल ब्लाइंड साइड रन्स। भाई मिकेल ओरिजाबेल एक ऐसा इंटरेस्टिंग प्लेयर है, एक ऐसा मतलब इंटेलिजेंट प्लेयर है जो ना सिर्फ स्पेन बल्कि रियल मैड्रिड के लिए रियल सोसिएडाड के लिए भी बहुत ही फैंटास्टिक खेलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ये खुद गोल स्कोर मारने में उतना भरोसा नहीं, गोल स्कोर करने में भरोसा नहीं रखता जितना अपनी टीम को खिलाने में रखता है, ठीक है। तो इनका एक बहुत बेसिक सा गेम है, आप कभी ध्यान करोगे, ये कोशिश करते हैं आपके फुल बैक्स को टारगेट करने की। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड थोड़ा सा आपको आगे खेलते हुए दिखें, वो इनको मार्क करते हुए दिखें, और ये वहां से बॉल छुड़ाएंगे एंड थ्रू बॉल मारेंगे, मे बी फॉर द बेरेंचिया, मे बी फॉर द कूबो। ये गेम इनका बहुत पहले से चल रहा है, तो रियल मैड्रिड को यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो आपके सेंटर बैक हैं, जो शायद ट्रेंट अलेक्जेंडर यानी कि एडम मिलिटाओ जो है वो ट्रेंट अलेक्जेंडर का स्पेस जो है वो कवर करने के लिए आएंगे, तो जो डायगोनल पासेस वाली लेन्स है वो हमेशा बहुत स्मार्टली उनको कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गलती से ओरिजाबेल ने बॉल छीनी, वो थ्रू बॉल मार के या तो लॉन्ग बॉल या थ्रू बॉल मार के, क्योंकि कूबो बहुत पेसी प्लेयर है, अगर यहां पे भी बॉल छीनी तो वो लॉन्ग बॉल मार के कूबो को यहां पे दे सकते हैं। तो बहुत हील्स पे रियल मैड्रिड को रहना पड़ेगा वाइल डिफेंडिंग ओरिजाबेल, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो फुल बैक्स हैं उनको वो जरूर टारगेट यहां पे करते हुए मिल जाएंगे। थर्ड, हाई प्रेस आफ्टर मड्रिड शॉर्ट रीस्टार्ट। भाई जो अलोंसो की जो रियल मैड्रिड है ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेटिव एंड अग्रेसिव है। जब डिफेंस की बारी आती है वो आपको प्रेस करते हुए मिल जाएंगे, एकदम आप पे चढ़ते हुए मिलते हैं। बट अगर इनके जो एक तरीके से आप कह लो कि जो कोर्तुआ है या उनके आगे जो हमारे डिफेंडर्स हैं, अगर किसी भी तरीके से सोसिएडाड के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अगर एक तरीके से आपको पिन कर लिया या फिर वो आपके ऊपर चढ़ गए, जो कि वो चढ़ेंगे, यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने पिछले सीजन और इस सीजन थोड़े से चांसेस सोसिएडाड के लिए बनते हुए देखे हैं, वो मैंने वहां पे देखे हैं कि जब जैसे फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड जब बिल्डअप बनाती है पीछे कोर्तुआ के यहाँ से, तो वो थोड़े काम होते हैं, चिल होते हैं। इस मोमेंट पे सोसिएडाड जैसे जो प्लेयर सोसिएडाड के जो प्लेयर है वो रियल मैड्रिड पे चढ़ सकते हैं, एंड यहाँ पे एक बहुत ही चीप टर्नओवर जो है वो इनकी टीम के लिए मतलब जोन 2 वगैरह में हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सोसिएडाड के कोच है वो रियल मैड्रिड की इन सब चीज़ों को नोटिस कर रहे होंगे, उनको पता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं रहने वाला, उनको पता है रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट लेगी। ये जो हाई प्रेसिंग वाली चीजें हैं वो यहां पे रियल मैड्रिड को जरूर कोशिश करेंगे पिन करने की। वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके दो प्लेयर हो सकता है आपके सेंटर बैक को पिन करने की कोशिश करेंगे, एंड दिस इज द ओनली टाइम जहां पे रियल मैड्रिड को अपनी डायगोनल पासिंग के लिए प्लेयर्स को ओपन रखना पड़ेगा। कोर्तुआ को आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस देने पड़ेंगे, जिसको ब्लॉक करने के लिए सोसिएडाड के प्लेयर्स आप पे चढ़ेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे रियल मैड्रिड थोड़ा थोड़ा कई बार लगती है कि यहां पे प्रेशर में आ सकती है, सोसिएडाड भी विल ट्राई टू यूज द सेम थिंग। उसके अलावा टू इंडिविजुअल बैटल जो मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, दैट इज मैंने पहले ही बताया, कूबो वर्सेस अल्वारो करेरास। कूबो की जो भाई आदत है वो इनसाइड ड्रिबल करने की, वो राइट पॉकेट का यूज़ करते हैं ड्रिफ्ट इनसाइड करके, एंड अल्वारो करेरास इज अ फैंटास्टिक लेफ्ट बैक, वो अपने आप को ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं। तो अगर करेरास ने यहाँ पे कहीं पे भी ओवर कमिट करा गलती से, तो कूबो जो है वो भाई स्लिप करके बेरेंचिया को बॉल दे देंगे या फिर वो खुद निकल लेंगे, एंड वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसको वो कोई ना कोई गलती करेगा, वो इतना एक्सपीरियंस हो गया, रियल मैड्रिड से उतनी खार खा के बैठा है। तो अल्वारो करेरास को कूबो का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको बहुत ज्यादा एक इंटेंसिव बैटल जो है कूबो वर्सेस अल्वारो करेरास यहां पे होती हुई दिख सकती है। उसके अलावा सेकंड बैटल कुड बी अम्बापे वर्सेस जुबेल्डिया। मैंने आपको पहले ही बताया जुबेल्डिया का जो एक तरीके से जो एरियल स्ट्रक्चर है वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट जिस तरीके की फॉर्म में किलियन एम्बापे इस टाइम पे चल रहे हैं तो वो जुबेल्डिया को बहुत ज़्यादा एक तरीके से परेशान कर सकते हैं। रियल मैड्रिड जो है मुझे जहाँ तक लगता है कि वो कोशिश करेंगे कि मोस्ट ऑफ द बॉल जो है वो आपको राइट हाफ चैनल में मिलेगी, जो कि फोर्स करने की कोशिश होगी जुबेल्डिया को कि वो टर्न करें, और यहीं पे मुझे लगता है कि अम्बापे यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, वो शायद अपने आप को शील्ड बना के अपनी टीम के लिए यहाँ पे जो मैच है वो ओपन कर सकते हैं। मतलब इट्स मोर लाइक फ्लैट आउट, एक तरीके से फ्लैट आउट पेस एंड सेपरेशन। दिस इज कुड बी द टेक्निक ऑफ किलियन एम्बापे, एंड जुबेल्डिया भी ऑब्वियसली इनको बहुत अच्छे से मार्क करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर
अम्बापे इनको यहाँ पे पिन करने की कोशिश कर लेते हैं तो इट कुड बी 2 वर्सेस 1, क्योंकि अम्बापे के साथ विनीसियस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखते हैं ये बैटल किस तरीके की होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको किलियन एम्बापे फाउल होते हुए मिलेंगे फ्रॉम जुबेल्डिया। प्रोबेबल लाइनअप, अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस कुछ लाइनअप में दिखने नहीं वाले हैं। जाबी अलोंसो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ऑब्वियसली यार एक आदमी जिस फॉर्मेशन और प्लेयर्स के साथ खेलता है उस पर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा, तो 4-3-3 फॉर्मेशन आपको होते हुए यहाँ पे मिल सकती है। अगेन कोर्तवा यहाँ पे होंगे राइट साइड पे। मुझे लगता है अगेन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड काफ़ी रेस्टेड है, इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं गए थे, तो वो स्टार्ट करेंगे। उनके साथ मिलिटाओ, हाउसन, करेराज। उसके अलावा मिडफील्ड में सेम चुआमेनी, वेलवर्डे एंड आदा गुलेर। एंड फ्रंट थ्री मुझे अगेन दोबारा लगता है कि कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद फ्रैंको मास्टेंटोनो, क्योंकि अर्जेंटीना में काफी मिनट्स खेल के आए हैं, तो कुड बी पॉसिबिलिटी कि ब्राहिम डियाज आपको मिले। मुझे अभी भी नहीं लगता कि रॉड्रिगो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है कि रॉड्रिगो अगर स्टार्ट करेंगे तो वो लेफ्ट पे करेंगे। एंड ऑब्वियसली विनीसियस जूनियर इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं गए थे, तो वो बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल हंगरी हैं गोल्स मारने के लिए, तो वो उनके साथ तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे जाबी अलोंसो। सो फ्रंट थ्री में राइट नाउ आई एम गोइंग विद फ्रैंको मास्टेंटोनो, अम्बापे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विनीसियस जूनियर। सो बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्क नहीं होने वाला है। फाइनल प्रेडिक्टेड स्कोर, यार मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का डिफेंस रियल सोसिएडाड का इस समय थोड़ा सा परेशान चल रहा है, जिस तरीके की फॉर्म में रियल मैड्रिड के प्लेयर्स चल रहे हैं, जिस तरीके की फॉर्म में किलियन एम्बापे चल रहे हैं, अभी फ्रांस के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत अच्छा गोल मारा, जिस तरीके की फॉर्म में डीन हाउसन, अलवारो करेरास चल रहे हैं, चुआमेनी चल रहे हैं, तो जो कि अभी एक तरीके से पोगबा के रीजन बन गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड इस मैच को 3-0 जीत सकती है। एंड टचवुड, मतलब मैं कुछ ऐसा रियल मैड्रिड का अंधभक्त होकर आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ गेम एंड स्टाइल के बेसिस पे बोल रहा हूँ। जिस तरीके से रियल सोसिएडाड अभी स्ट्रगल कर रही है, लास्ट 3 मैचेस में जीते भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी गुड टाइम फॉर रियल मैड्रिड टू कॉन्कर पॉइंट्स फ्रॉम दीज काइंड ऑफ टीम्स, क्योंकि यही टीम के जो पॉइंट्स आप छोड़ देते हो ये बाद में आपको परेशान करते हैं। एंड आई थिंक जाबी अलोंसो इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इस मैच के लिए बढ़िया से तैयारी करी होगी। सो माय फाइनल स्कोर इज 3-0। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि गोल स्कोरर कौन होने वाला है, व्हाट वुड बी द फाइनल स्कोर। मुझे ऐसा लगता है कि विनीसियस जूनियर आज के मैच में एटलीस्ट 1 गोल 1 असिस्ट तो आपको देने वाले हैं, एंड 1 गोल आपको किलियन एम्बापे से भी देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये था एक छोटा सा प्रीव्यू रियल सोसिएडाड वर्सेस रियल मैड्रिड के लिए। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।